शांति, ओ शांति, शांतिलाल, ओ शांति, शांतिलाल। नमस्ते राव जी भाई। ये देख, किसका पत्र आया तेरे नाम? किसका पत्र है? गुरु शास्त्री जी महाराज का। शास्त्री जी महाराज का? क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है, शांतिलाल, जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी वो समय आ गया है। ये चिट्ठी मिलते ही तुरंत साधु बनने के लिए आ जाओ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। शास्त्री जी महाराज का बुलावा आया है, मुझे जाना होगा। अब मैं कभी वापस नहीं लौटूंगा, तो क्रिकेट का सामान खरीदने के लिए किसी और को भेज देना। तुम हम सबको छोड़कर चले जाओगे? गुरुजी की आज्ञा है, इसीलिए मुझे जाना। बस कुछ दिन और रुक जाओ। नए गेंद बल्ले से कप्तान के बिना हम कैसे खेलेंगे? इतनी सी छोटी उम्र में साधु बनोगे तुम? 2-4 दिन और रुक जाते हमारे साथ, हम तुमको जाने ही नहीं देंगे। हम सब तुम्हारे पिताजी से बात करेंगे कि वो शास्त्री जी महाराज को पत्र लिखे कि शांति कुछ दिनों बाद आएगा। गुरु के बुलाने पर जाना ही होता है शंकर। दिवाली तक रुक जाओ ना। गुरु की आज्ञा ही मेरे लिए दिवाली है। राव जी भाई, चले? माँ बापू से जाने की अनुमति भी लेनी है। नित्य अनोखे खेल खेलना, देवालय में भजन रत जगे, सोचाना स्वयं के लिए कभी, औरों का हित सबसे आगे, औरों का हित सबसे आगे। प्यारी यादें इन आँखों से नित आंसू बनकर बहती रे, रुक भी जाओ ओ शांतिलाल, ये मित्रों की पीड़ा कहती रे, ये मित्रों की पीड़ा कहती रे। घर त्याग कर वैराग्य धारण करने का निर्णय लेने में एक पल नहीं लगा शांतिलाल को, क्योंकि मन में तो निर्णय पहले ही ले लिया था उन्होंने। राव जी भाई के साथ घर जाते समय शांतिलाल के चेहरे पर आनंद नजर आ रहा था। ना जाने कैसे शांतिलाल के घर आने से पहले शांतिलाल के जाने की खबर घर पहुंच गई। दिवाली बहन, हम कहीं नहीं जाने देंगे शांति को। और ये भी कोई संन्यास लेने की उम्र है? आप रोक क्यों नहीं लेते उसे? अब उसे कोई नहीं रोक सकता। वो मेरी कोख से जन्मा है, पर अब वो सिर्फ मेरा नहीं, पूरी दुनिया का होने वाला है। आपका आशीर्वाद चाहिए माँ बाबू, और आपकी आज्ञा भी। मुझे इस स्नेह बंधन से मुक्त कर दो अब।
रावजी भाई, जा बेटा, तेरे जैसी संतान की मां होने का सुख साक्षात ईश्वर का आशीर्वाद है। अब तक तू मेरा बेटा था, अब तू हर मां का बेटा है। ये हमारा नसीब है। इतने बरस तू हमारे साथ था। जा शांति, सिर्फ मैं ही नहीं, ये सारा गांव का कण कण, इस गांव की हवा, यहाँ का जल, ये मिट्टी, ये आकाश, सभी तुझे आशीष दे रहे हैं। राव जी, शास्त्री जी महाराज से कहना, ये हमारा सौभाग्य है, उनका ये शिष्य हमारा बेटा था और अब से ये उनका बेटा है। और तू उनसे कहना, हम दोनों ने तुझे सिर्फ स्नेह बंधन से नहीं, हर बंधन से मुक्त कर दिया। प्रणाम बापू, प्रणाम माँ। चलिए रावजी भाई। माँ धन्य हुई तुझ सा बेटा, जो उसकी कोख ने जाया है। सौभाग्य पिता का इस जग का, तू भाग्य जगाने आया है। तू भाग्य जगाने आया है। भीगी आँखों का वचन रहा, ये होठ सदा मुस्काएंगे। घर होगा सारा विश्व तेरा, गुरु शास्त्री जी राह दिखाएंगे। गुरु शास्त्री जी राह दिखाएंगे। तुम जन्मभूमि परिवार मित्र, हम सबको तज कर निकल पड़े। गुरु आज्ञा करके शिरोधार्य, साधु बनने को निकल पड़े। साधु बनने को निकल पड़े। इस महायज्ञ में सेवक बनकर भूमि का प्रमुख निभाओगे। सूरज की तरह सारे जग में घर घर प्रकाश फैलाओगे। घर घर प्रकाश फैलाओगे। હજી બધાએ રજા ઘરેથી આપી અને સાયકલ પર બેસીને ત્યાં પાયલી ગયા અને ત્યાંથી અમદાવાદમાં શાસ્ત્રી મહારાજને ભેગા થયા. એટલે શાસ્ત્રીજી મહારાજ પછી બીજા દાડે એકાદશી કારતક સુધી હતી એ દાડે દીક્ષા આપી દીધી. ત્યાંથી પછી ફરતા ફરતા ગોંડલ ગયા અને ગોંડલ ગયા એટલે ભાગવતી દીક્ષા આપી અને આ પ્રમાણે સાધુ બની ગયા. दिल पर पत्थर रखकर इतना बड़ा निर्णय लिया होगा ना मोती भाई? बहुत कम होंगे हम जैसे माता पिता जिनका बेटा सिर्फ उनका नहीं
पूरे संसार का हो जाता है। ये घर भाग्यशाली है जहां उसका जन्म हुआ। इस गांव की पाठशाला का हम सभी का अहोभाग्य है। कल तक वो इस घर की रोशनी था। कुछ बरसों बाद वो घर घर को रोशन करेगा। आज चांदसद गांव ने विश्व को एक परम पवित्र संत की भेंट दी।